मेरे हाथ में जो चाबी है ये देख के आप शायद समझें कि इज दिस ऑल्टो? नो, बट दिस इज डेफिनेटली सुजुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरसती बारिश में मेरा सलाम कबूल कीजिए। यू आर वाचिंग कारमेट पीके और आज आपके लिए हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त बजट गाड़ी जो कि एक छोटी फैमिली के लिए बड़ी गाड़ी है। ठीक है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इस गाड़ी को आप शॉर्ट लिस्ट कर लें। ये रहा हमारा इंस्टाग्राम पेज। अगर आप इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा फॉलो करके। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दिस इज़ नन अदर देन द लेजेंडरी सुजुकी वैगन आर। अब ये सुजुकी वैगन आर लेजेंडरी क्यों है? क्योंकि ये वो वाहिद गाड़ी है जिसने ऑल्टो के बाद सबसे ज़्यादा बिकी थी और लोगों ने ज़्यादातर इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए ख़रीदा था। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ भी आप जाएं तो वहाँ पे आपको ऊबर, करीम और जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा चलने वाली प्रीमियम हैचबैक गाड़ी यही मिलती थी। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास काफ़ी सारी जैपनीज़ भी आ गई, लेकिन इस गाड़ी ने जितना राज किया है पिंडी, इस्लामाबाद में शायद ही किसी और गाड़ी ने किया हो। ये 2015 का मॉडल है। मैं आपको इसकी कंडीशन सारी दिखाता चलता हूँ, देखते जाएगा। अब फ्रंट से बिल्कुल आप स्क्रैचलेस भी नहीं कह सकते, हल्के हल्के आपको, क्योंकि ये 15 मॉडल है, 10 साल के निशानात इस पर नज़र आएंगे कि हाँ भाई 10 साल पुरानी गाड़ी है। ये 70,000 किलोमीटर तकरीबन ये चल चुकी है। जनरली जो अकॉर्डिंग टू द ओनर नॉन एक्सीडेंटेड गाड़ी है ये, एंड इट इज़ इन वन पीस बेसिकली, बिल्कुल अपनी असली हालत में। साइडों पे हम देखेंगे हमें कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा, स्वाई इसके और इसके। ठीक है, अगेन गाड़ी चलती है तो रोड पे ये छोटी मोटी खराशें आती रहती हैं। अब ये गाड़ी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक के अंदर मनूवर अराउंड करने का इशू है, और सबसे बड़ा मोटा जो मसला होता है वो पार्किंग का ही होता है। तो 3-4 बंदों के लिए मोर देन इनफ है ये गाड़ी। अच्छा, रेयर कैमरा लगा हुआ है इसमें, वेरी गुड। तो इस्लामाबाद नंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसे हम खोलते हैं चाबी से। ये बटन तो होना चाहिए था वैसे खोलने का। बूट स्पेस आपको काफ़ी सारी मिल जाती है और वो सामने आपको टायर इन्फ्लेटर पड़ा हुआ मिल रहा है, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके साथ आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता। रखेंगे भी कहाँ बेचारे को, यहाँ पे जगह ही नहीं होती इसके बूट में। इसको हमने ऊपर किया और ओए स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है इसके साथ, क्या बात है यार। और टायर इन्फ्लेटर भी इसके अंदर आपको मिलेगा, बड़ी अच्छी डील होगी यार। अच्छा, लॉन्ग एंड लेंथी आपको मिल रहे हैं इसके ब्रेक लैंप्स। बम्पर सूना सूना लग रहा है आपको, वो इस वजह से कि इसके ऊपर कोई पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिलते। अब इसको ज़रा स्पोर्टियर बनाना था तो यहाँ पे अगर स्पॉइलर दे देते तो ये ज़रा मज़े की लुक दे देती। बहरहाल बैक से बिल्कुल फ्लैट है ये। और इसके अंदर भी आपको ऑफ कोर्स 360 कैमरे को तो गोली मारें। इसके अंदर जो रेयर व्यू मिरर है इसमें आपको इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स भी नहीं मिल रहे, तो वो भी एक बमर हो सकता है। बाकी लैचेस देखेंगे तो बॉडी कलर में ही आपको मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी विंडोज़ इसकी आपको याद दिलाएंगी कि दिस इज़ बेसिकली हाई रूफ ऑफ ऑल्टो। ऑल्टो की हाई रूफ है ये। गाड़ी के अंदर तशरीफ फरमा हो जाते हैं हम लोग। ऑल्टो से थोड़ा सा ऊंचा आपको फीलिंग आती है इसके अंदर। ठीक है, ऊपर ऊपर बैठे में और बड़ा नीचे तक जाता हुआ आपको डैशबोर्ड नज़र आता है, और थोड़ा सा आपको यूं लगता है कि आप सेडान में बैठे में, कुछ इस किस्म का आपको डैशबोर्ड मिलता है। बाकी सिंपल गाड़ी है। ठीक है, जो फ्रंट विंडो है वो आपको ऑटो मिलेगी। बाकी आपको ये साइड वाली जो विंडो है पैसेंजर साइड वाली वो इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, लेकिन पीछे वही काम है इसका कि दस्तियाँ दी हुई हैं, हथियाँ, उनसे जो रेयर पैसेंजर हैं वो शीशा खोलेंगे और बंद करेंगे। चाबी लगाई तो इसने एकदम डिटेक्ट कर लिया चाबी को। अब ये इंजन की साउंड है इसकी। 72,671 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ठीक है, इसमें मैं देखना चाहूँगा कि एवरेज वगैरह आपको बताती है कि नहीं। एवरेज आपको नहीं बताती है गाड़ी। क्यों नहीं बताती यार, इसको बताना चाहिए। नहीं, ट्रिप ए भी बताएगी और आपको ऑडोमीटर बताएगी कि टोटल कितना। अच्छा, यहाँ पे बहुत सिंपल सा फार्मूला है इसका। ये एसी हो गया आपका ऑन, इसको हमने बंद कर दिया। पोजीशंस आपसे यहाँ से सेट करेंगे। कूल करना है, हॉट करना है, वो यहाँ से आप कर लेंगे। अच्छा, नॉब्स घुमा के इसलिए चेक करूँ, कोई जाम नहीं है, नॉब बिल्कुल सही है अपनी हालत में। ये अक्सर जाम हो जाती हैं लेकिन ये भी सही काम कर रही हैं, वेरी गुड। ठीक है, वाइड होती हैं, थोड़ा मुश्किल होता है,
आजकल नई गाड़ियों में तो इलेक्ट्रॉनिक के बटन दबाएं हो जाता है, मोटराइज्ड होता है वो। ये आ गया इसका डैशबोर्ड, वन पीस, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक गाड़ी है। इसमें स्टीयरिंग एडजस्ट हो सकता है, डोंट टेल मी, नो 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 नो, नहीं हो रहा, गुंजाइश नहीं, बस ऐसे बैठेंगे आप ऐसे ही चलाएंगे। बाकी रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, आगे पीछे मैनुअली ही करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर वैनिटी मिरर भी हमें नहीं मिल रहा, अल्लाह लिखा हुआ है माशाल्लाह। और ये एक वायर है जो इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। USB वगैरह आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑग्स केबल लगी हुई है, पिन वाला चार्जर आपने चार्ज करना हो यहाँ से कर लीजिएगा। टेप शेप इसमें नहीं होता, ठीक है। ये रेडियो लगा हुआ आपको मिलता है, इसके अंदर आप ऑग्स केबल लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह को। USB भी लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। लेकिन ये कि स्क्रीन और टैप वगैरह नहीं मिलता। रेयर कैमरा अब कहाँ यूज़ होगा ये मुझे नहीं पता। हुआ ये होगा कि उन्होंने आफ्टर मार्केट यहाँ पे लगाई हुई थी स्क्रीन, तो जब बेचने की बारी आई तो उन्होंने इसका ओरिजिनल सेट लगा दिया यहाँ पे और वो उतार ली। रेयर व्यू कैमरा उतारना शायद वो भूल गए, तो अगर आपने लगाना हो तो रेयर व्यू कैमरा ऑलरेडी इसके अंदर लगा हुआ है। कंडीशन की बात करूँ तो नीट एंड क्लीन कंडीशन में। ये क्या हुआ है, ये बिल्ली शिली ने जिस तरह पंजे मारे होते हैं कुछ, सिर्फ वाहिद ये निशान है, बाकी डैश इसका नीट एंड क्लीन है। चलने में कैसी है गाड़ी, कोई शक ही नहीं है। सुजुकी हो और चले ना और ढेर सारी ना चले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, सुजुकी के लिए 70,000 चलना बहुत कम है। ये 10 साल में 70,000 चल रही है, हमारी तो 50,000 चल गई है 2 सालों में, 2 नहीं 22 मॉडल है 3 सालों में। और ये बैक की पोजीशन है जी, ठीक है, आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी गाड़ी है ये। एंड इस पे बैठ के मैं आपको क्या एक्सपीरियंस बताऊँ अपना। हाई, जैसे मैंने कहा, हाई रूफ है ऑल्टो की ना, बहुत एम्पल अमाउंट है। वो सेंट्रो आपको याद होगी, वो पुराने ज़माने में आया करती थी ऊंची, उस तरह का आपको स्पेस मिल रही है। लेग रूम बहुत ज़्यादा है, और साथ आपको दोनों सीट्स के साथ इसमें सीट पॉकेट्स वगैरह दिए हुए हैं। बाकी ये सिंपल है। ये मैं आपको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये हाथ से ही आपने शीशे ऊपर नीचे करने इसके, ठीक है। अब पैसे इसके अगर हम बात करें तो डिमांड किए जा रहे हैं 20.50 डिमांड है इसकी। स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है। मैं वैसे इसका इंजन भी एक दफ़ा चेक कर लूँ, इंजन क्या स्टोरी सुना रहा है इसकी। इंजन बे भी देखना ज़रूरी होता ना। सो दिस इज़ द इंजन, नन्ना मुन्ना 3 सिलेंडर इंजन है इसका, ठीक है। सो इंजन बे की हालत नीट एंड क्लीन है, ठीक है। ओसाका की बैटरी लगी हुई है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। ये था बड़ा स्विफ्ट सा, क्विक सा एक रिव्यू इस गाड़ी का। और अगेन अगर आपको ये चाहिए तो एक ग्रैंड मोटर्स एबटाबाद के अंदर ये गाड़ी मौजूद है, और रजिस्टर्ड कहाँ की है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है ये। तो अगर आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए एक बेसिक किस्म की गाड़ी जो पॉइंट A to B भी आपको लेके जाए, मोटरवे पे भी अच्छी चले और डिफरेंट सिटीज़ में भी आप इजीली आ जा सकें, रिस्पेक्टेबल गाड़ी चाहिए, डिसेंट गाड़ी, तो दिस कैन बी एन ऑप्शन फॉर यू। ऑल्टो की तरफ जाते हैं तो वो 31-32 लाख रुपए, ठीक है। ये आपको तकरीबन 20 लाख के बजट में मिल रही है, तो 10 लाख रुपए सस्ते में आप उससे बेहतर गाड़ी हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कारमेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि इसी किस्म की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अक्सर लोग हमें मिलते हैं, आजकल आपकी वीडियोस नहीं आ रही, वीडियोस डेली आ रही होती हैं, आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ होता, तो मेक श्योर आप बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफ़िज़।